नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्राम मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री के दोनों प्रश्न पत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि उन प्रश्न पत्रों के क्या नाम हैं, उनकी एग्ज़ाम कितने मार्क्स की होती हैं, उसका टाइम कितना होता है और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारी व्यू रचना क्या होनी चाहिए तथा संबंधित फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए किन पुस्तकों का अध्ययन किया जाए। तो हम अपनी बात को शुरुआत करते हैं। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय को दो प्रश्न पत्रों में बांटा गया है राजस्थान विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा पद्धति के अनुसार। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र या हम अंग्रेजी में कहें फर्स्ट पेपर का नाम है भारत का इतिहास। वो प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक, यानी जो इसका टाइम पीरियड है वो है प्रारंभ से लगा करके 1200 ईस्वी तक। जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने जो हाइलाइटर से जो किया है प्रथम प्रश्न पत्र भारत का इतिहास प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक, और सेकंड पेपर जो राजस्थान के इतिहास से संबंधित है उसका मूल नाम है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान प्रारंभ से 1956 ईस्वी तक। अगर हम दोनों प्रश्न पत्रों की कोई प्रमाणिक पुस्तकों के बारे में जिससे हम अध्ययन करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा कुछ अनुशंसित पुस्तकें हैं, आप उन पुस्तकों को आधार बना सकते हो। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र के लिए पुस्तक का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। ये रामशरण शर्मा की ले सकते हो या केसी श्रीवास्तव, जो भी आपकी सुविधा में हो और आपकी पहुंच में हो, इन दोनों में से किसी एक पुस्तक को आप आधार बना करके प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी कर सकते हो। इसमें प्राचीन भारत का इतिहास एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि प्रथम प्रश्न पत्र का नाम वैसे तो भारत का इतिहास प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक है, लेकिन बुक शॉप पर या मार्केट में जहाँ से भी आप ये किताब परचेज करेंगे तो वो प्राचीन भारत का इतिहास नाम से आपको पुस्तक मिलेगी। या तो आप रामशरण शर्मा नाम के संपादक की एक भी पुस्तक ले सकते हैं या केसी श्रीवास्तव। सेकंड पेपर जिसे हमने हिस्ट्री ऑफ राजस्थान कहा वो प्रारंभ से 1956 ईस्वी तक। ये पुस्तक आपको राजस्थान के इतिहास नाम से मार्केट में अवेलेबल है। आप गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक ले सकते हैं या शर्मा और पावा नाम के संपादक है उनकी पुस्तक का अध्ययन आप कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए ये देखने का प्रयास करते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली क्या है, अर्थात इतिहास विषय के दोनों प्रश्न पत्र कितने आवर्स के होते हैं, कुल कितने मार्क्स के होते हैं, कुल कितने प्रश्न पत्र उसमें पूछे जाते हैं। तो मैं विद्यार्थियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रथम प्रश्न पत्र हो या द्वितीय प्रश्न पत्र हो, प्रत्येक ऑप्शनल विषय के दो प्रश्न पत्र होते हैं जिन्हें हम प्रथम प्रश्न पत्र या द्वितीय प्रश्न पत्र के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक ऑप्शनल विषय का प्रथम प्रश्न पत्र है वो 100 अंकों का होता है और राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा उसकी जो समय अवधि है वो 3 घंटे निर्धारित है की गई है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल प्रश्न आपको 5 प्रश्न हल करने होते हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें प्रश्न संख्या फर्स्ट ये 20 अंकों का होता है। इसमें 10 अनिवार्य प्रश्न होते हैं, इनके जवाब आपको 15 से 20 शब्दों में देने होते हैं। प्रत्येक 10 प्रश्न संख्या फर्स्ट में 10 सब क्वेश्चन होते हैं और जिनके जवाब आपको 15 से 20 शब्दों में देने होते हैं। इन 10 प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का मार्क्स 2 अंकों का होता है। इस तरह से प्रथम प्रश्न संख्या में कुल 10 छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके जवाब आपको 15 से 20 शब्दों में देने होते हैं
और इस तरह से ये प्रश्न संख्या 1 20 अंकों का होता है और इसको अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों को हल करना होता है। इसके लिए कोई विकल्प नहीं है। प्रथम प्रश्न संख्या फर्स्ट और प्रश्न संख्या द्वितीय, ये दोनों अनिवार्य प्रश्न होते हैं और दोनों ही प्रश्न 20-20 अंकों के होते हैं और दोनों को हल करना विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। हम बात करते हैं प्रश्न संख्या द्वितीय की। ये भी 20 अंकों का होते हैं। इसमें कुल 10 प्रश्न होते हैं। इसमें से केवल आपको 5 के प्रश्नों के जवाब देने होते हैं और 50 शब्दों की उसकी शब्द सीमा तय की गई है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होता है और इस तरह से हम ये जो द्वितीय प्रश्न संख्या है 5 × 4 करें तो ये भी 20 अंकों का होता है। इसके बाद प्रथम प्रश्न और द्वितीय प्रश्न में फिर से एक बार आपको जानकारी दे दूं कि ये अनिवार्य प्रश्न होते हैं, ये विद्यार्थियों को हल करने होते हैं। अगर आपने एग्जाम में इनको हल नहीं किए तो इनकी एवज में आपको 0 नंबर मिलेगा, आपको अर्थात कोई अंक नहीं मिलने वाला। इसके बाद में प्रथम प्रश्न संख्या और द्वितीय प्रश्न संख्या के बाद में प्रश्न पत्र 3 खंडों में बटा हुआ होता है, जिसे हम सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के नाम से जानते हैं। प्रत्येक सेक्शन 20-20 अंकों का होता है और ये तीनों ही सेक्शंस में 2-2 प्रश्न दिए होते हैं। उसमें से विद्यार्थियों को अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक प्रश्न का चयन करके प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का होता है और ये प्रश्न अपनी प्रकृति में निबंधात्मक होते हैं, अर्थात आपकी शब्द सीमा 600 से लगा करके 1000 या 1200 शब्दों तक जितनी भी आपकी क्षमता हो उस सीमा तक हो सकती है। अब हम बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए मार्क्स 20 का होता है और इसमें जो प्रश्नों की जो सीरीज होती है वो प्रश्न 3 और प्रश्न 4। आपको सिर्फ इसमें से एक प्रश्न, या तो आप प्रश्न संख्या 3 को हल कर लें या प्रश्न संख्या 4 को हल कर सकते हैं। केवल एक ही प्रश्न को हल करना है। अगर आपने दोनों प्रश्नों को हल किया तो परीक्षक अपनी सुविधा के अनुसार सिर्फ एक प्रश्न में ही आपको मार्क्स देने के लिए बाध्य है, दूसरे प्रश्न को वो आपको कोई नंबर देने वाला नहीं है। इसी प्रकार से सेक्शन बी भी मार्क्स 20 का होता है, उसके अंक 20 अंकों का होता है और इसमें जो प्रश्न संख्या होती है सीरीज में वो प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 है। इसमें से भी आपको सिर्फ एक प्रश्न का चयन करना होता है। सेक्शन सी भी 20 मार्क्स का होता है और इसकी प्रश्न की जो सीरीज होती है वो होती है प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8। आपको इसमें से भी सिर्फ एक प्रश्न का चयन करते हुए आपको जवाब देने होते हैं। इस तरह से कुल आपको 5 प्रश्न हल करने होते हैं प्रत्येक प्रश्न पत्र में, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 अनिवार्य होते हैं और उसके बाद 3 खंडों में प्रश्न पत्र बटा हुआ होता है। उसमें से प्रत्येक खंड में से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए आपको उसका जवाब उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। इस तरह से संपूर्ण प्रश्न पत्र 3 घंटे में 100 अंकों का होता है और विद्यार्थियों को पास होने के लिए मिनिमम 36 मार्क्स की आवश्यकता होती है। इसी तरह का पैटर्न द्वितीय प्रश्न पत्र का होता है और विश्वविद्यालय की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो थ्योरी के पेपर होते हैं अमूमन वो 100 अंकों के होते हैं और उनकी समय अवधि 3 घंटे निर्धारित की गई है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न आपको करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का होता है। इस तरह